हेलो गाइस और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को, यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और इसकी थीम क्या रही? बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा राजस्थान। अच्छा, 10 अगस्त को ही हम वर्ल्ड लायन डे के रूप में भी मनाते हैं। और वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं, ये भी याद रखना। फिर एक, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम के लिए एक पार्क स्थापित करेगा और ये देश का पहला ऐसा पार्क होगा। इसके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा भी था कि दिल्ली सरकार ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को बढ़ावा देने के लिए। तमिलनाडु की बात है, कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा याद होगा आपको, अभी तमिलनाडु ने निशुल्क मास्क वितरण योजना भी शुरू की थी। और तमिलनाडु की एक बच्ची है एम नेत्रा, जिनको यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया था। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और तमिलनाडु में ही मोदी किचन पहल की शुरुआत हुई थी। और अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को भी जीआई टैग मिला था। फिर एक, किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद को विकसित किया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। तो अभी आईआईटी कानपुर ने BEEG नाम से स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल्स को डेवलप किया है। यहाँ पे BEEG का मतलब हो गया बायो कंपोज एनरिच इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। अब ये क्या होते हैं? तो इसमें बीज, खाद और मिट्टी को मिक्स करके उनकी बॉल्स बना दी जाती है। तो इसमें अगर आपको पौधे लगाने हैं तो आपको गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप ऊपर जमीन पे इन सीड बॉल्स को डाल दो, पानी वगैरह आप डालोगे तो अपने आप पौधा उग जाएगा। फिर एक, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये नई योजना शुरू की है जिसके तहत राज्य में वनवासियों के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वनवासियों को खुशहाल और गांवों को स्वावलंबी बनाना। और अभी इस योजना को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ही लॉन्च किया गया था। क्या नाम है इस योजना का? इंदिरा वन मितान योजना। अच्छा, इंदिरा रसोई योजना ये भी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो राजस्थान की सरकार ने। 8 रुपए में इसमें भोजन दिया जाएगा। फिर अभी पर्यावरण मंत्री ने किस नाम से मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सुरक्षया। तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री है ना, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा है कि देश में हर साल मानव और हाथी के बीच में लड़ाई के कारण कम से कम 500 लोग और 100 हाथी मारे जाते हैं। तो अभी इसी के लिए सुरक्षया नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन पर सर्वोत्तम अभ्यास के लिए पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट में कई सुरक्षा प्रबंधों का जिक्र है जिसमें मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए तरीके बताए गए हैं। बाकी एस्पायर पोर्टल, अभी आपको याद होगा, इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास के लिए। लीड पोर्टल दिल्ली सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया था इसको। फिर मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा योगेंद्र यादव ने। तो इस बुक में भारतीय लोकतंत्र के बारे में बताया गया है और इस बुक को किसने लिखा है? योगेंद्र यादव ने लिखा है। बाकी यतीश यादव, ये भी यादव हैं और इनका नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी है। कौन सी बुक? रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। CAV पट्टाभी राम ने एक बुक लिखी थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको अभी रिलीज किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। और निरुपमा यादव ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। फिर ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मुंबई। तो ब्रह्म मुंबई नगर पालिका ने समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के दादर में एक ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति बनाई है। फिर शहरी क्षेत्र में
वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी इलाकों में आदिवासियों को रहने के लिए 2006 में लाए गए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत घर बनाने के लिए जंगल की जमीन दी है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर है और याद रखना छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर है उसका नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है PR रामचंद्रन मेनन। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की है, जबकि छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया था। बाकी पीछे हम लोगों ने देखा अभी इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। फिर है बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये अभी तक वैसे बेलारूस के राष्ट्रपति थे, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। लगातार 6वीं बार ये राष्ट्रपति बन रहे हैं बेलारूस के। क्या नाम है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बाकी कुबाटबेक बोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। महदी मोहम्मद गुलेद सोमालिया के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे और जीन कोस्टेक फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। बाकी बेलारूस की बात करेंगे, कैपिटल मिन्स्क है और करेंसी है बेलारूसी रूबल। फिर हाल ही में किस भारतीय को ICC के अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया? तो आंसर होगा KN अनंगथा पद्मनाभन। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय अंपायर हैं नितिन मेनन, उनको एलिट पैनल में शामिल किया गया था। तो अब उनके बाद KN अनंगथा पद्मनाभन को भी ICC के अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल कर लिया गया है। बाकी केतन पटेल HP के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने और P प्रवीण सिद्धार्थ ये राष्ट्रपति जी के निजी सचिव बने। ICC की बात करेंगे, इसका आपको दुबई UAE में मिलेगा और दुबई UAE में आपको पता है इस साल का जो IPL का 13वां संस्करण है अभी सितंबर में जो होगा वो UAE में ही होगा। ICC के CEO का नाम है मनु सानी और इसके इंतरिम अध्यक्ष बने हैं इमरान ख्वाजा। फिर है भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इसे सितंबर में लॉन्च किया जाएगा और ये केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। गवर्नर है BD मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। फिर है मॉरिटानिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मो ओल्ड बिलाल को। मॉरिटानिया ये एक अफ्रीकन देश है और इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मो ओल्ड बिलाल। बाकी माइकल मार्टिन अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे और हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने और हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने थे। बाकी मॉरिटानिया की कैपिटल है नौकचौट और करेंसी है मॉरिटानियन ओगुइया। फिर है पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज। तो पूर्व रक्षा मंत्री और रिटायर्ड सेना प्रमुख हैं ये वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज, जो अब पेरू के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बाकी मार्क एंथनी फिलिप्स गयाना के नए प्रधानमंत्री बने थे। मोहम्मद इरफान अली ये गयाना के नए प्रेसिडेंट बने थे और गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने। पेरू की बात कर लेंगे तो ये एक साउथ अमेरिकन देश है। कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल SOL। फिर किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो आंसर होगा गुजरात की सरकार ने। तो इस योजना में क्या होगा, तो जब सूखा पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या बेमौसम बारिश हो जाती है तो उस कारण से फसलों को जो नुकसान होता है तो उस कारण से किसानों को काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को बिना कोई प्रीमियम जमा किए बिना उनको मुआवजा मिलेगा। बाकी गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है विक्रमनाथ। और गुजरात में आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा जिसे कहते हैं काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी याद रखना। अभी आपको याद होगा गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेजर गन देने वाला।
और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी गुजरात में की गई, गुजरात के आनंद जिले में। फिर है फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो रेडबुल के ड्राइवर हैं ये मैक्स वर्स्टपन, जो खुद तो नीदरलैंड से हैं और अभी इन्होंने ही F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है और इस तरह से ये इस रेस को जीतने वाले पहले नॉन मर्सिडीज ड्राइवर बन गए हैं। नॉन मर्सिडीज ड्राइवर मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये रेस को हमेशा मर्सिडीज के ड्राइवरों ने ही जीता है, तो इसलिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अभी तक यानी कि इस साल में कौन कौन सी रेस हुई है फॉर्मूला 1 रेस, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। एक तो हुई थी ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता। फिर हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। फिर है फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 96। तो अभी फॉर्च्यून मैगजीन ने 2020 के लिए टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची जारी की है और उसमें रिलायंस शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। और कितने नंबर पे है? तो 96 नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे वॉलमार्ट है। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 आया था, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेकंड नंबर पे बताया था, फर्स्ट नंबर पे उसमें एप्पल था। तो ये जरूर ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में आप लोग बात कर रहे हो। फिर लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है उनका? आंसर होगा हसन दियाब। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था, डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लेबनान में एक बंदरगाह एक पोर्ट है और वहां पे बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था। तो उस विस्फोट के बाद काफी जन आक्रोश हुआ और उसके बाद लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। ये हसन दियाब के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इसी साल जनवरी में ही तो ये प्रधानमंत्री बने थे और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये जो हसन रूहानी है ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं, तो हसन हसन नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। बाकी PS रानीपसे CRPF के नए महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल बने। मुस्तफा अल कदीमी ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने थे। बाकी लेबनान की बात करेंगे, पश्चिमी एशियाई देश है और कैपिटल इसकी बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। फिर है अभी किस संगठन ने एनेथ रिवॉर्ड्स नाम से एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा NPCI ने। तो अभी NPCI ने एनेथ रिवॉर्ड्स नाम से एक नया लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसमें यूजर अलग अलग बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और उन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं कई जगहों पे, जैसे कि डोनेशन के वक्त, होटल बुकिंग के वक्त, फ्लाइट बुकिंग के समय, और भी कई जगह इन पॉइंट्स को वो रिडीम कर सकते हैं, मतलब इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, NPCI से भी आपको याद होगा इसने पाई नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया था। उसके अलावा अभी NPCI ने UPI चलेगा अभियान भी लॉन्च किया था। NPCI मतलब हमने बताया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 2008 में हुई थी, मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके MD CEO हैं दिलीप असबे। अभी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने थे? विश्व मोहन महापात्रा बने थे। फिर एक कौन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए हैं? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इनको जुवेंट्स का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। एक्चुअली में रोनाल्डो ने 2019-20 सेशन में टोटल 37 गोल किए हैं और इसी के साथ इन्होंने एक ही सेशन में, एक ही सत्र में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाकी जेमी वर्डी की बात करेंगे, लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं और 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से इनको नवाजा गया था। लियोनेल मेसी अभी आपको याद होगा रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता था इन्होंने। फिर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। हर साल 12 अगस्त को मनाते हैं ये हम इंटरनेशनल यूथ डे, और इस बार की थीम क्या रही? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल यूथ डे है। नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, जो होता है 12 जनवरी को। तो देख लो, इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे दोनों 12 तारीख को ही मनाते हैं, बस महीने का फर्क है। 12 जनवरी होगा तो नेशनल यूथ डे, 12 अगस्त होगा तो इंटरनेशनल यूथ डे। और वैसे 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अच्छा चलो बता दो इसी बात पे, हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? कई बार बताया मैंने आप लोगों को। तो केरल, कर्नाटक और झारखंड। फिर एक किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम की बुक को रिलीज किया? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने।
तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने ही कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम की बुक को लॉन्च किया है। और इस बुक में वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के भारत के उपराष्ट्रपति के 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अभी 11 अगस्त 2020 को ही उनके 3 साल पूरे हो गए हैं। और इस बुक के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया, ये भी ध्यान रखो। अच्छा, एम वेंकैया नायडू जी से एक पॉइंट मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल जब इनके 2 साल पूरे हुए थे ना एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तब भी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, जिसको लॉन्च किया था अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं। और अभी कुछ समय पहले ही एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको लिखा था CAV पट्टाभीराम ने। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सोमा मंडल को। तो अभी सोमा मंडल को सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और इस तरह से ये अब सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई हैं, और दुनिया में स्टील कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बनेंगी। क्या नाम है, सोमा मंडल। बाकी दिलीप ओमान का नाम भी आपको याद रखना है। अभी ये इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि भारतीय इस्पात संघ के नए प्रेसिडेंट बने थे। हर्ष कुमार भनवाला ये भी क्या बने, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। हरदयाल प्रसाद ये PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO बने थे। फिर है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा दलाई लामा ने। तो नोबेल पीस प्राइज विजेता और तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं ये दलाई लामा, और इन्होंने क्लाइमेट चेंज पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। और इन्होंने इसे जर्मन के एक पर्यावरण पत्रकार हैं फ्रेंच ऑल्ट, उनके साथ मिलकर के लिखा है। और डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा अभी दलाई लामा के जीवन पर भी एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसको लिखा था तेंजिन गेये टेथोंग ने। अभी नीना रॉय ने कौन सी बुक लिखी थी, अमेजिंग अयोध्या। और यतीश यादव ने रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशंस नाम की बुक लिखी थी। और हाँ, जनवरी से लेके जून तक जितनी भी बुक्स आई है उसका ऑलरेडी मैं ऑडियो तो अपलोड कर चुका हूँ आपकी खबरी एप्लीकेशन पे, आपने सुन भी लिया होगा। और उसके वीडियो की भी डिमांड आ रही है आप लोगों की कि वीडियो भी बना दो, ताकि ऑडियो भी सुन लिया वीडियो भी देख लेंगे तो वो सारे अच्छे से हमें याद हो जाएंगे। तो अब जल्दी आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब वीडियो बनाने के लिए मेरे पास टाइम मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है हमारी जो रिवीजन वाली सीरीज चलती थी, करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने वाली सीरीज, उसको हमने अभी बंद कर दिया है क्योंकि उसमें रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। काफी लंबा चलाया उसको कि आज नहीं कल आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, लेकिन अब हार चुके हैं तो अभी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। और अब पता चल रहा है कि हाँ, ये टाइम स्लॉट हमारे पास फ्री है, क्योंकि टाइम देना पड़ता था फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो अब उस टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करने में। अभी आप देख भी रहे होंगे डेली आपको एक इवनिंग में वीडियो मिल रहा है। वीकली में हम काफी पीछे हो गए थे, मंथली भी पीछे हो गए थे, और ये टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं अब आपको डेली मिलना, उम्मीद करूंगा डेली आपको मिले, उसका टाइम हम यहाँ पे लगाएंगे। और मुझे पता है आप में से कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जिनको वो रिवीजन वाला वीडियो काफी बेनिफिशियल लगता है, और वाकई वो बेनिफिशियल तो है, लेकिन क्या करें, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो आप लोगों के लिए हम उसे एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल हमारा सेट हो जाए, मैं फिर से एक बार उसे स्टार्ट करूंगा, और अगर उस टाइम अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला तो हम उसे कंटिन्यू भी करेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसे बंद कर दिया हमेशा के लिए, लेकिन हाँ, उस समय अगर उसको रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर वो परमानेंटली हम डिस्क्लोज कर देंगे, उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, आपको किसी तरह से धोखे में नहीं रखूंगा मैं, जो भी बात है बिल्कुल क्लियर रहेगी। थोड़े टाइम हम उसको बंद रखते हैं, बाकी हमारे जो अभी ये वाले पार्ट पेंडिंग चल रहे हैं हम उसे क्लियर करते हैं, क्योंकि उसको बंद करने से ये टाइम स्लॉट मिला है मुझे, और उसको यूज करेंगे हम ये जो पेंडिंग पड़ा हुआ पार्ट है इसको कंप्लीट करने में, और कुछ नया अगर बना सकते हैं तो वो बनाने में। फिर एक बार फिर से उसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर रेस्पॉन्स मिला तो कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर परमानेंटली उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर फूड सिस्टम विजन प्राइज जीतने वाले ईट राइट इंडिया आंदोलन को किस संगठन के द्वारा लागू किया जा रहा है, तो आंसर होगा फसाई के द्वारा। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके ईट राइट इंडिया आंदोलन के दृष्टिकोण के लिए खाद्य प्रणाली विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसे। फसाई हमने कहा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो गई। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मिलेगा हेडक्वार्टर। फसाई की चेयरपर्सन है रीटा टायोटिया और इसके CEO बने थे अरुण सिंघल। अच्छा, संगीता रेड्डी अभी प्रेसिडेंट बनी थी, किसकी बनी थी, तो याद रखना फिक्की की बनी थी, फसाई मत कर देना।
फिर एक किसे केन्या में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा वीरेंद्र पॉल को। तो अभी वीरेंद्र पॉल को केन्या में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी मनीष प्रभात अभी उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने। रामकरण वर्मा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारतीय राजदूत बने हैं। और विक्रम दुर्रईस्वामी बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं, हाई कमिश्नर। केन्या की बात करेंगे, कैपिटल नैरोबी है और नैरोबी में आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा, जिसकी हेड है इंगर एंडरसन। ये खुद डेनमार्क से है। करेंसी है केन्यन शिलिंग और प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। फिर एक किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सुदर्शन साहू को। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार हैं ये सुदर्शन साहू, जिनको कला में उनके आजीवन योगदान की सराहना के लिए उड़ीसा ललित कला अकादमी के द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी सुदर्शन साहू ने ओडिया साहित्य और संस्कृति मंत्री ज्योति प्रकाश पणिग्रही को अपने जीवन पर आधारित सुदर्शन साहू अ लेगेसी सेट इन स्टोन नाम की एक बुक भी प्रेजेंट की है। बाकी कलीपुरी 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता। और केजंग डी थोंगडोक अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और अभी इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है 2020 का। फिर अभी फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में टॉप पे कौन रहे, तो आंसर होगा ड्वेन रॉक जॉनसन। तो अभी फोर्ब्स मैगजीन ने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 नाम की लिस्ट जारी की है, जिसमें लगातार दूसरे साल भी टॉप पे बने हुए हैं ड्वेन रॉक जॉनसन, जिन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। और टॉप 10 में एकमात्र भारतीय एक्टर हैं अक्षय कुमार, 6वें नंबर पे हैं ये। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में भी ड्वेन रॉक जॉनसन टॉप पे थे। फिर अभी कौन ICRIER के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो आंसर होगा प्रमोद भसीन। इसका मतलब हो गया इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है प्रमोद भसीन को। बाकी सोमा मोंडल अभी सेल की अध्यक्ष बनी है। हर्ष कुमार भनवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने और प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने। फिर अभी आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक सुविधा शुरू की है, तो आंसर होगा पॉजिटिव पे। तो अभी आरबीआई ने 50,000 रुपए और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे नाम से एक सर्विस को शुरू किया है। तो ये सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार साबित होगी। तो इसमें होगा क्या, जब आप चेक लेकर बैंक में जाओगे तो आपके चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को दी गई जानकारी से चेक की जाएगी। अगर वो जानकारी मैच कर जाती है तो चेक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वरना चेक को वापस लौटा दिया जाएगा। आरबीआई की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई का नया आदर्श वाक्य क्या बना है, नगदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। फिर हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे हैं, ये 4थे नंबर पे हैं। तो अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 4थे स्थान पे आ गए हैं। पहले पे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स हैं और तीसरे पे हैं फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। फिर एक किस राज्य सरकार ने अरुणोदय स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा असम की सरकार ने। तो लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से असम की सरकार ये अरुणोदय योजना को शुरू करेगी। इसमें क्या होगा, जो पात्र परिवार होंगे उनको आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए हर महीने 830 रुपए देगी सरकार। अब बात असम की है तो कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। और असम से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाता हूँ, वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। एक तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, जिसे अभी अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक प्रसिद्ध मेला भी आपको यहाँ पे मिलेगा, अंबुबाची मेला।
कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार इसे रद्द कर दिया गया था कोविड-19 के कारण। अभी असम ने धनवंतरी योजना भी शुरू की थी, ब्राह्मण सारथी योजना भी शुरू की थी, तो ये भी याद रखना। फिर एक किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नाम से एक विक्रेता अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा अमेजन ने। तो अभी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन इंडिया, और इसने एक नया विक्रेता संचालित इतना आसान है एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान उन विक्रेताओं से संवाद यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए है जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। अमेजन के संस्थापक हमें याद ही है, जेफ बेजोस हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। फिर रॉकेट इंजन का विकास और परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा स्काईरूट एरोस्पेस। तो अभी हैदराबाद के एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने एक ऊपरी चरण यानी कि अपर स्टेज के रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, और इस तरह से ये स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है। और इस 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता सर सीवी रमन के नाम पे रखा गया है। क्या नाम रखा? रमन नाम रखा है। और ये जो रॉकेट है इसका वजन भी काफी कम है, और ये एक ही मिशन में कई सैटेलाइट्स को कई कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट में स्थापित करने में भी सक्षम है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये कर्म साथी प्रकल्प योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के अंतर्गत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सॉफ्ट लोन और सब्सिडीज दी जाएगी। तो याद रखना है, कर्म साथी प्रकल्प योजना ये किसने शुरू की? पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल की बात है, कैपिटल कोलकाता है, और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन हुगली नदी के नीचे चलेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने, आपको याद होगा, प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। बाकी एक मातृ स्मृति योजना और स्नेहर पुरुष और प्रोचेष्टा योजना भी शुरू की थी। और कोलकाता बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व। बाकी एक गोरुमारा नेशनल पार्क भी यहाँ मिलेगा, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क और एक सिंगालीला नेशनल पार्क भी आपको यहाँ मिलेगा। फिर अभी किस राज्य सरकार ने YSR चेयुथा योजना शुरू की, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वैसे मैंने आपको कई बार बताया, किसी भी योजना के आगे अगर YSR लगा हुआ हो तो वो आंध्र प्रदेश की योजना होगी। उसी तरह से अगर किसी भी योजना के आगे अगर मो लगा हुआ हो तो फिर वो उड़ीसा की होगी, ये भी ध्यान रखना। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने राज्य की अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये YSR चेयुता योजना को शुरू किया है। इस स्कीम में महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ताकि उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में आर्थिक मदद की जा सके। अच्छा, आंध्र प्रदेश से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। वो 3 राजधानियां कौन कौन सी है और कहां पर है? तो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है, और इसकी जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए, गवर्नर हो गए विश्वभूषण हरिचंद्रन। बाकी याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन आपका आंध्र प्रदेश में ही बना है, और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आपके आंध्र प्रदेश में बना है। अभी आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम भी शुरू किया था। और आंध्र प्रदेश ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। फिर अभी किस राज्य के हरमल मिर्च को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा के हरमल मिर्च को अभी मिला है GI टैग, और इसी के साथ साथ गोवा की मोयरा बनाना और काजे जो कि एक तरह का मिठाई है, उसको भी GI टैग मिला है। अच्छा, हरमल मिर्च से आपको याद होगा, इसी साल के स्टार्टिंग जनवरी में खोला चिली को भी GI टैग मिला था, और इस तरह से खोआ चिली गोवा का पहला प्रोडक्ट था जिसको GI टैग मिला था। गोवा की कैपिटल है पणजी, और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडवी नदी के किनारे। गवर्नर है सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। तो गाइज ये लीजिए, अगस्त के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक काम करना है, एक तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर लगा लेना। इनका आप टेस्ट लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपका स्कोर क्या है, कितने क्वेश्चन आप लोगों से सही बन पा रहे हैं। क्विज आपको
कहाँ मिलेगी? आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाएगी। अगर एप्लीकेशन अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सिंपल सा प्ले स्टोर में जाइए, क्रिक एग्जाम टाइप करिए और वहां पे आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू गाइस।